बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। न्यूज ब्रेक कर रहे हैं हम आपको। लोकसभा चुनाव के लिए जो जारी की गई थी आदर्श आचार संहिता, वो अब हटा दी गई है। जी हां, आदर्श आचार संहिता हटा दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू की गई थी और अब आदर्श चुनाव संहिता 6 जून शाम 6 बजे तक देश भर में लागू थी। आचार संहिता आधिकारिक तौर पर हटाने की घोषणा कर दी गई है। तो बड़ी खबर यही, आदर्श आचार संहिता, चुनाव आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है। आधिकारिक तौर पर इसको हटा लिया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू की गई थी और आदर्श चुनाव संहिता 6 जून शाम 6 बजे तक देश भर में लागू थी। फिलहाल आदर्श आचार संहिता आधिकारिक तौर पर हटाने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो या और सरकारें हों, वो अब बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता इसी वजह से लगाई जाती है कि सरकारें कोई ऐसी घोषणा चुनाव के दौरान ना कर पाए जिससे सीधे तौर पर वोटर प्रभावित हो। गर्मी लगातार बढ़ रही है और इस वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। वहीं हादसे भी इस गर्मी की वजह से सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर एसी में, एयर कंडीशनर में धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है। ये घटनाएं सामने आई है नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक सोसाइटी में, हाई राइज सोसाइटी में एसी में आग लग गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सोसाइटी के एक फ्लोर में एसी फट गया, ब्लास्ट हो गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, शहर के शहर तप रहे हैं। ऐसे में बिजली की डिमांड तो बढ़ ही रही है, हादसों में भी इजाफा हो गया है। अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही हैं। नोएडा गाजियाबाद की ये दो घटनाएं हैं जहां एसी में धमाका हो गया और उसके बाद आग विकराल हो गई। नोएडा में एक सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक फैली हुई हैं। नोएडा के सेक्टर 119 एल्डिको सोसाइटी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में आग लग गई, जिसके बाद तो सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सूचना देने के बाद दमकल की टीम आई, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के कुंज विहार सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक एसी में जोरदार धमाका हो गया। देखते ही देखते आग ने अपना दायरा बढ़ा लिया। आग ने पूरे फ्लैट को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं बाहर खिड़की में लगी आग की लपटें ऊपर वाले फ्लोर तक भी पहुंच गई। आग ने वहां भी तांडव मचाया। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कहा जा रहा है कि सोसाइटी के प्लॉट नंबर 1009 के पहले फ्लोर पर लगातार एसी चल रहा था और अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने बिजली के कनेक्शन को कटवाया, जिससे बड़ा हादसा न हो। वहीं आग लगने से कासगंज में भी हादसा हो गया। यह एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में लगा एसी फट गया, जिसकी वजह से दुकान की दूसरी मंजिल पर जबरदस्त आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से दुकान में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। जिन घरों में एसी है, वहां भी देर तक एसी चलाना पड़ रहा है। इस वजह से एसी के फटने और आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। घर में लगे एसी की वक्त पर सर्विसिंग जरूर करवाएं, वरना एसी में आग लग सकती है या फिर ब्लास्ट हो सकता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर के बीच एक बड़ी खबर जयपुर राजधानी से आ रही है, जहां पर गांधीनगर मोड़ पर हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई है। इमारत में मौजूद, इस बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी है। सन टावर के ठीक पास टोंक रोड पर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर, यानी बिल्डिंग की छत पर ये आग लगी है। बिल्कुल
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर गांधीनगर मोड़ पर एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद ऊपर उठता हुआ धुएं का गुबार देखा जा सकता है, किस तरह से ये धुएं का गुबार फैलता जा रहा है। इस बीच लोगों की तरफ से फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई है ताकि फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचकर आग बुझाए। फिलहाल क्या लोग हताहत हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कारण क्या है इस आग लगने की घटना का, ये अभी नहीं जानकारी लग पाई है। लेकिन प्राथमिकता यही होगी कि आग को पूरी तरह से बुझा लिया जाए और साथ ही साथ कोशिश यही होगी कि कोई व्यक्ति तो इसमें फंसा नहीं हुआ है, साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जयपुर की गांधीनगर मोड़ पर यह हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें ये आग लगी है। इस बिल्डिंग के साथ ही बाकी बराबर में और भी कुछ टावर्स हैं, कुछ और बिल्डिंग्स हैं, वहां पर भी आग ना फैल पाए, वो आग रोक ली जाए। यहीं पर इसी कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम यहां मशक्कत के साथ आग बुझाने की कोशिश में लगी है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। अंतरिक्ष का यह मिशन 14 जून तक है। इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। भारतीय मूल की और स्पेस की दुनिया में जानी मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ रही है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। कई विलंब के बाद फ्लोरिडा के केप कैनरेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से दोनों यान में रवाना हुए। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम का ये मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है। अगर ये मिशन सफल रहा तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में लैब से ले जाने और लाने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। सुनीता विलियम्स ने इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला के रूप में भी इतिहास रचा। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006 और 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के साथ सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग एक हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी परीक्षण करेंगे। सुनीता विलियम्स और विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर अपने अभियान जारी रखेंगे। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। वो 2 अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को वापसी करेंगे। अमेरिका में रेगिस्तान वाली जगह पर उतरने के लिए स्टारलाइनर यान में सवार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।